नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। 12 तारीख को प्रयागराज में एक प्रदर्शन हुआ था और उस प्रदर्शन के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो गतिविधियां हैं उसमें तेजी आई है। 19 तारीख को छात्रों के साथ में एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद में बहुत सारे जो ऐसे परिणाम हैं 2016 के जो लंबित थे वो जारी हुए और बहुत सारे ऐसे परिणाम जो आ चुके थे तो उन विषयों का कॉलेज आवंटन भी कर दिया गया। आज फिर से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है और यह नोटिस है पीजीटी 2016 भर्ती की। अंग्रेजी विषय का जो परिणाम है 13 जनवरी को जारी हुआ था, उसका जो पैनल है वो जारी कर दिया गया है और उस लिस्ट में बता दिया गया है कि किस विद्यार्थी को कौन सा जो विद्यालय है वो अलॉट किया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको इस तरीके की एक नोटिस दिखाई देगी जिसमें अभ्यर्थी का रोल नंबर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है और जो आवंटित संस्था है उस विद्यालय का नाम भी दे दिया गया है। और अगर बात करें कि नई भर्ती का जो संशोधित विज्ञापन है कब तक आएगा, तो इसके बारे में मैंने सुबह ही एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से कहा था कि आज से 3-4 दिन तक लगातार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो गतिविधियां हैं उसमें आपको तेजी दिखाई देगी और बहुत जल्द आपका जो संशोधित विज्ञापन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। जहां तक पूरी संभावना है कि 31 जनवरी तक इस भर्ती का जो संशोधित विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में तो पूरी उम्मीद है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। पीटी का जो अंतिम प्रस्ताव है जो भेजा गया है शासन को, उसकी अनुमति अभी तक नहीं मिली है और बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर कुछ दिनों पहले तक तो समाचार पत्रों में लगातार सूचनाएं आ रही थी कि 50,000 भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है वो बहुत जल्द जारी होगा, अचानक से सूचनाएं आनी कम क्यों हो गई? तो कारण वही है जो हाल टीईटी का हुआ है वही हाल यूपी का पीईटी का भी होने जा रहा है। शासन की तरफ से अभी अंतिम अनुमति नहीं दी गई है और अब ऐसा लगता है कि पंचायत की भेंट ये भी जो पीईटी की परीक्षा है वो भी चढ़ जाएगी और अब जो परीक्षा होगी पीईटी की वो पंचायत चुनाव के बाद में ही होगी। अगर पीईटी के आवेदन की बात करें तो अप्रैल या मई के महीने में ही इसके जो आवेदन है अब मंगाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक तरीके से बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है और इसकी जितने शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और मैंने भी आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़ में ये बताया है कि इस साल कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। चयन बोर्ड में भले ही दावे करें वीरेश कुमार कि वो जुलाई के पहले भर्ती करवा लेंगे, लेकिन ये भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी, केवल नोटिफिकेशन आएगा। और इसी तरीके से यूपी की भी एक भी भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। जो नई भर्तियाँ जो पीईटी के बाद होनी है, इस साल केवल पीईटी का नोटिफिकेशन आएगा और हो सकता है कि पीटी की परीक्षा भी हो जाए, लेकिन उसके बाद से जो भर्तियों के विज्ञापन आने हैं वो कोई भी भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी। तो सरकार ऐसी जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सभी करवाएगी जिसमें नौकरियां नहीं देनी है और जो नौकरियों वाले विज्ञापन है वो कोई भी नहीं आएंगे। जैसे सरकार बीएड तो करवा लेगी, चूंकि बीएड एक सर्टिफिकेट है, सरकार सीटेट करवा लेगी, सरकार हो सकता है कि लास्ट में टीईटी भी करवा ले। टीईटी करवाने से सरकार इसलिए थोड़ा सा बच रही है कि अगर टीईटी करवा लेंगे तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विद्यार्थी मांग करेंगी, इसलिए टीईटी को सरकार ने थोड़ा सा टाल दिया है। और अगर भर्तियों की बात करें जैसे दरोगा भर्ती है और नई शिक्षक भर्ती है और चयन बोर्ड की जो भर्ती है, अगर ये भर्तियां जल्दी इनका विज्ञापन आ जाएगा तो फिर इनको पूरा भी करना पड़ेगा, उसके बाद में वेतन भी देना पड़ेगा। तो इसलिए जो यूपी का भी वही हाल है जो अन्य भर्ती संस्थाओं का है। और फिलहाल कुल मिलाकर के जानकारी यही मिली है कि जो पीईटी है फिलहाल जिसे जनवरी के लास्ट में आने की जो चर्चाएं थी वो टल चुका है और पूरी तरीके से टल चुका है। पीईटी का जो विज्ञापन अब कम से कम 2 या 3 महीने बाद ही आ सकता है और इसके बाद में कि मार्च में हो सकता है कि यूपी वन रक्षक की एक परीक्षा करवाए। ऐसी भी कुछ तैयारियां यूपी में चल रही हैं।
इसके बाद में अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। अब विद्यार्थी जो है वो मांग कर रहे हैं कि 69,000 के पहले जो 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसके जो शेष पद हैं, लगभग 22,000 पद हैं, उन पदों को भी शीघ्र भरा जाए और उन पदों को इन्हीं अभ्यर्थियों से भरा जाए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65 को कट ऑफ को पास कर लिया है। यहाँ पर आज बहुत सारे विद्यार्थी, जिन्हें आप देख सकते हैं, ये अपनी तख्ती लेकर के ये आज घूम रहे थे, जिन्होंने लिखा कि 22,000 हमारा अधिकार और आपका महा उपकार, 100, 105, 110 अंक प्राप्त किया, फिर भी हम योग्य अभ्यर्थी बाहर क्यों हैं। तो इन अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जब अभ्यर्थी पूरी तरीके से क्वालिफाइड हैं, उन्होंने टीईटी किया है, सीटीईटी किया है और उन्होंने सुपर टीईटी की परीक्षा भी पास की है, तब इन अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए और एक तीसरी काउंसलिंग करवानी चाहिए और इन अभ्यर्थियों से उसको भरा जाना चाहिए। अगली सूचना है दिल्ली से निकली एक भर्ती की। लिखा है दिल्ली पोस्टल सर्किल में 233 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती, आवेदन आज से शुरू हो गए हैं और जीडीएस की ये भर्ती। लिखा है कि देश भर के विभिन्न डाक सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती की प्रक्रिया भारतीय डाक विभाग द्वारा बारी बारी से आयोजित की जा रही है। विभाग द्वारा अब दिल्ली सर्किल के डाक घरों में ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक श्रेणियों में कुल 233 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। डाक विभाग के जीडीएस भर्ती पोर्टल appost.in पर जारी अपडेट के मुताबिक दिल्ली सर्किल ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2021 के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। आवेदन पूरी तरीके से ऑनलाइन मांगे जाएंगे और इच्छुक उम्मीदवार भर्ती पोर्टल पर निर्धारित अंतिम तिथि यानी कि 26 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक पोस्ट लिखी हुई है डाक सेवक की, इसमें जो प्रक्रिया होती है भर्ती की, वो केवल हाई स्कूल के नंबरों के आधार पर, जो एकेडमिक मेरिट होती है उसके आधार पर भर्ती की जाती है। आयु की बात करें तो इसमें कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को छूट भी दी गई है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट भी दी गई। अगली सूचना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकली एक भर्ती की। लिखा आरबीआई में ग्रेड बी अफसरों की 322 पदों पर भर्ती हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेड बी ऑफिसर के पदों पर 322 पदों पर वैकेंसी निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 28 जनवरी 2021 यानी कल से कर सकेंगे। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी कल ही जारी होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस भर्ती का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। ये भर्ती आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स के 3 पदों पर होगी। 3 पद ये हैं यहाँ पर। एक है ऑफिसर ग्रेड बी डीआर जनरल के 270 पद हैं और ऑफिसर इन ग्रेड बी डीआर डीआईपीआर के 29 पद हैं। ऑफिसर इन ग्रेड बी डीआर यानी कि डीएसआईएम के 23 पद हैं। ऑफिसर ग्रेड बी डीआर जनरल पदों के लिए ग्रेजुएट युवा आवेदन कर पाएंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ तारीखें दी हुई हैं जिन्हें देखना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 28 जनवरी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो भी 28 तारीख यानी कल से शुरू हो जाएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2021 है। और जो परीक्षा की जो डेट है वो भी बता दी गई है कि 6 मार्च को पेपर 1 की परीक्षा होगी। पेपर 3 और पेपर 2 और पेपर 3 की जो परीक्षा वो 31 मार्च को होगी। यहाँ पर पूरी जो तारीखें हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जो छात्र पढ़ाई करना चाहते हैं वो लोग PS परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप है उसको डाउनलोड कर लें। उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।